नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ या फिर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चुनिए। मनुष्य, महिला और बच्चे, इसका किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए, मनुष्य है, महिला है और बच्चे हैं। हम इन्हीं तीनों में देखेंगे कि कौन किसके साथ संबंधित है। दोस्तों, मनुष्य के अंदर हमारे महिलाएं भी आती है और मनुष्य के अंदर हमारे बच्चे भी आते हैं। तो मनुष्य के लिए एक गोला ऐसे हम बना लेंगे और मनुष्य के अंदर हमारे महिलाएं आती है तो मनुष्य के अंदर हम महिलाएं को रख देंगे। और फिर ये देखेंगे कि महिलाएं और बच्चों में भी कोई संबंध है। हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं हमारे बच्चे भी होती है, यानी इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न की जगह पर प्लस लिखा गया है, ये गलत है, यहाँ पे प्रश्न होंगे। देखिए, जिस प्रकार से ये सभी को मिलाकर ये 10 लिख रहा है, ये सभी को मिलाकर ये 15 लिख रहा है, उसी प्रकार से ये सभी संख्या मिलकर कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, वो हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल तरीके से पहले सोचेंगे कि इन चारों संख्या से हम लोग 10 कैसे ला सकते हैं। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ कर देखें तो 4 + 6 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 8 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे और 18 + 2 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और 20 देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है जोड़ने से और यहाँ पर 10 है, तो 20 से 10 हम लोग कैसे ला सकते हैं। अगर 20 में 2 से भाग कर दे तो हमारा 10 आ जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, सभी संख्या को जोड़कर 2 से भाग करके देखेंगे कि हमारा 15 आ रहा है कि नहीं। तो पहले सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, तो 6 + 9 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे और 15 + 12 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे और 27 + 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। और 30 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे, तो 8 + 12 हमारे 20 हो जाएंगे, 20 + 16 हमारे 36 हो जाएंगे और 36 + 4 हमारे दोस्तों 40 हो जाएंगे। और 40 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा 20 बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। 43 + 18 भागा 9 × 4 - 3 = 87। ये 87 आ नहीं रहा है, कौन दो चिन्हों को आपस में बदल दे कि हमारा 87 आ जाए, वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन को देखेंगे। पहला नंबर ऑप्शन में है प्लस तथा भाग, यानी दोस्तों पहले प्लस के जगह पे भाग को लगा देना है और भाग के जगह पे प्लस को लगा देना है। तो चलिए करके देखेंगे। 43 प्लस है तो इसके जगह पे भाग लगा देंगे, 43 भागा 18 और भागा के जगह पे जोड़ लगा देंगे, यानी 18 + 9 × 4 - 3 को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा 87 आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले भाग का काम होगा, तो 43 में 18 से भाग लग नहीं रहा है, यानी ए ऑप्शन ऐसे ही गलत है। अगले ऑप्शन की ओर चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा गुना तथा जोड़, यानी गुना के जगह पे जोड़ को लगा देना है और जोड़ के जगह पे गुना को लगा देना है। तो करके देखेंगे। 43 प्लस है तो प्लस के जगह पे गुना को लगा देना है, यानी 43 × 18 भागा 9 और गुना के जगह पे जोड़ को लगा देंगे, यानी
9 + 4 - 3 को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा 87 आ रहा है कि नहीं। पहले भाग का काम होता है, आप भी जानते हैं। तो 18 में जब 9 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर 43 × 2 करेंगे तो हमारे 46, 43 × 2 हमारे 86 हो जाएंगे। और फिर इधर देखेंगे, इधर हमारा 4 - 3 बच रहा है। अगर 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। और बीच में हमारा प्लस का जोड़ है, यानी इसमें प्लस लगा देंगे। 46 + 1 करेंगे तो हमारा 87 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर बी भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा, पहले सीरीज को देखेंगे। 13 से 17 हो रहा है, 17 से 19 हो रहा है, 19 से 23 हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले अंतर को देखेंगे। तो 13 से 17 हो रहा है, +4 का अंतर है। फिर 17 से 19 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। फिर 19 से 23 हो रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। तो अगले में हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए पहले में 4 बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है, तीसरे में 4 बढ़ रहा है, तो चौथे में क्या हो जाएंगे, फिर 2 हमारे बढ़ जाएंगे। देखिए 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो फिर 2 बढ़ा, यानी 23 में जब 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। देखिए 25 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में 25 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीरीज़ को देखेंगे कि हमारा सीरीज़ कैसे चल रहा है। देखिए 13 से 17 है, 13 हमारा अपरिमेय संख्या है। और फिर 13 के बाद हमारा अपरिमेय संख्या कौन सा आता है, 17 आता है, जो कि यहाँ पर है। फिर 19 के बाद अगला अपरिमेय संख्या हमारे कितने आते हैं, 23 आते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से दोस्तों 23 से अगला अपरिमेय संख्या हमारे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। देखिए 29 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 29 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन है। विषम संख्या का मतलब वही हुआ कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन है। देखेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए में है 25, ऑप्शन नंबर बी में है 144, और ऑप्शन नंबर सी में है 361, और ऑप्शन नंबर डी में है 143। दोस्तों ऑप्शन को देखने से ऐसे ही आंसर पता चल जाता है कि 25 हमारे 5 का स्क्वायर होते हैं, 144 हमारे 12 का स्क्वायर होते हैं, 361 हमारे 19 का स्क्वायर होते हैं, और 143 दोस्तों किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यानी यही सबसे अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ऑप्शन नंबर डी भरे जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से AME अनुपात BNF संबंधित है, उसी प्रकार से XDQ कौन से अक्षर से संबंधित होंगे, वो हमसे पूछ रहा है। तो ये देखेंगे दोस्तों कि AME BNF से किस प्रकार से संबंधित है, ये देखेंगे। देखिए पहला अक्षर क्या है, ए है, तो इसका अगला अक्षर देखेंगे कि हमारा क्या है। ए के बाद बी है, यानी कि ए के बाद अगला अक्षर हमारा बी आता है, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसमें देखेंगे अगला अक्षर एम है, तो इसमें एन है, तो एम के बाद दोस्तों अगला अक्षर हमारा क्या आता है, एन आता है, वही सेम लिख दिया है। वही सेम अगला अक्षर को फिर देखेंगे तो ई है, तो ई के बाद दोस्तों उसी प्रकार से सेम ई के बाद हमारा एफ आता है, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। वही सेम इसमें करेंगे। एक्स के बाद अगला अक्षर हमारा क्या आता है, वाई आता है। फिर डी के बाद हमारा अगला अक्षर क्या आता है, ई आता है। फिर क्यू के बाद हमारा अगला अक्षर क्या आएगा दोस्तों, क्यू के बाद हमारा अगला अक्षर आर आ जाएगा। देखिए YER कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों YER है, जो कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।
दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में अलग कौन सा है अक्षर वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है ई ओ, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों एफ जे, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों एस डी, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों एम वाई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर मिल जाएगा। देखिए वॉवेल अक्षर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू हमारे दोस्तों वॉवेल होते हैं। और ये देखेंगे कि इसमें वॉवेल कौन कौन से है और कॉन्सोनेंट कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दोनों वॉवेल है, ई ओ हमारे दोस्तों दोनों वॉवेल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे एफ जे, इसमें किसी भी दोनों में से कोई वॉवेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे एस डी, इसमें भी वॉवेल नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में भी देखेंगे एम वाई, इसमें भी वॉवेल नहीं है। तो इसमें सबसे अलग दोस्तों ई ओ है जो कि हमारे दोनों वॉवेल है, बाकी सब अक्षर हमारे कॉन्सोनेंट है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ई ओ भरे जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जल अनुपात प्यास, दोस्तों जिस प्रकार से जल से प्यास संबंधित है उसी प्रकार से भोजन से कौन से शब्द हमारे संबंधित होंगे वो हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है पकाना, ऑप्शन नंबर बी में है भूख, ऑप्शन नंबर सी में है खाना और ऑप्शन नंबर डी में है उदर। देखिए पकाना अलग है, भोजन है, जल है तो प्यास है, तो उसी प्रकार से भोजन है तो हमारा भूख हो जाएगा। भूख कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है जो कि हमारा सही हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 23:25 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से 36 से कौन सी संख्या संबंधित होगी वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल देखेंगे कि हम लोग 23 से 25 कैसे ला सकते हैं। अगर 23 + 2 कर दे तो हमारा 25 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे दोस्तों, 36 + 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। देखिए 38 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में 38 नहीं दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन को कोई और दूसरा तरीका से सॉल्व करने को देखेंगे, कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे कि हम लोग 23 से 25 कैसे ला सकते हैं। अगर दोस्तों 23 के दोनों संख्या को देखें आपस में तो 23 हमारे 2 और 3 से मिलकर बनते हैं और इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी 2 + 3 कर दे तो हमारा 5 बन जाएगा और फिर 5 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 25 बन जाएगा। वही सेम इसमें भी करके देखेंगे। 36 है हमारा दोस्तों, 36 हमारे 3 और 6 से मिलकर बनते हैं। इसमें क्या किए थे कि दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 36 को दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, यानी 3 + 6 कर देंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और फिर क्या किए थे कि स्क्वायर कर दिए थे, तो वही सेम करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर हमारे 81 हो जाएंगे। देखिए 81 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 81 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी वो हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2 और 8 से 16 कैसे लिख रहा है, और अगर इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 2 और 3 से 4 कैसे लिख रहा है। तो सिंपल तरीके से पहले इस लाइन से देखेंगे कि 2 और 8 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, यानी 2 × 8 कर दे तो हमारा 16 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 3 × 6 कर देंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। अगर दोस्तों हम लोग 2/8 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 4 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 16 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, 3/6 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
वही सेम इसमें करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में भाग कर देंगे, तो 4 भागा 12 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और जब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 9 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 9 भरे जाएंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।